हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। आइडेंटिटीज, फंक्शन, फिक्स अप्रोच में आपको पढ़ा चुका था। जो स्टूडेंट पहली बार यहां पर ज्वाइन कर रहा है तो मैं कहूंगा कि पहले एक बार आप मेरी सारी वीडियो शुरुआत के देखें, जिससे पूरा बेसिक से आपका अलजेब्रा अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था जहां पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास में, जिसमें अगर मैं अल्फा और बीटा इसके रूट्स मानता हूं, रूट्स बोलो, हिंदी में मूल बोला जाता है, हल बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस द्विघात समीकरण के अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं या मूल हैं तो बच्चों अपने पास में यहां पर उतने ही हमारे रूट्स निकलेंगे जितने आपके पास में यहाँ डिग्री है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर हमारे 2 रूट निकलेंगे, एक्स क्यूब यानी कि बच्चों हमारे पास में 3 रूट निकलेंगे। मैं यहाँ पर आपको 3, अभी तो अपन लास्ट क्लास में मैंने आपको वही बेसिक पढ़ाया था कि रूट्स अल्फा और बीटा है। अभी मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा आज की क्लास में। पहले तो थोड़े क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि एक आपके पास इक्वेशन होगी जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा होंगे, तो वहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अपने पास में अल्फा बीटा गामा यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, तो वो क्यूबिक वाली इक्वेशन भी अपन यहां सोल्व करेंगे। लेकिन पहले आप इसे अच्छे से देख लो, फिर मैं आपके साथ में कैट के, सीडीएस के अंदर, एसएससी मेंस के अंदर 2017 के अंदर जो क्वेश्चंस बने हैं वो सारे के सारे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और स्पेशली नए क्वेश्चन भी, ताकि आप आने वाले नए क्वेश्चन पर अच्छे से अप्रोच लगा पाओ। देखो, अगर आपके अल्फा और बीटा रूट याद करो, मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके से भी निकाले जाते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक रूट प्लस करके निकालते हैं, एक रूट माइनस करके निकालते हैं, और आने वाले रूट्स का अगर बच्चों सम कर दोगे यानी मूलों का योग कर दोगे तो -b अपॉन a आता है। अल्फा बीटा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन में a आता है। ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझा दिया था। जो भी आज भी ज्वाइन कर रहा है, लास्ट क्लास नहीं देखी तो ये उन्हीं के लिए कि थोड़ा सा एक बार आप रिवाइज कर लो, फिर अपन फटाफट क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। और एक इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू 0। अरे हाँ बच्चों, कुछ बच्चों को यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि ये रूट्स में यानी कि मूल में और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, रूट्स में और फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, दिन रात का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है फैक्टर में और रूट्स के अंदर। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता भी देता हूं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12, मैं आपसे कहता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। अरे हाँ, आप बच्चों यहां पर अगर मैं इसके टुकड़े करना चाहूं, ऐसी 2 वैल्यू सोचो जिनको ऐड करने पर ये आए, मल्टीप्लाई करने पर ये आए, तो 4 और 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस का 12, यहां पर भी वही बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस का 12। यहां से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 3, यहां से आप माइनस का 4 कॉमन ले लोगे तो बच्चों x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस का 3 और x माइनस का 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां पर भी हमारे पास में सोल्व तो वैसा ही होगा, x माइनस 3 x माइनस 4। बच्चों ये जो चीज आपके पास में आई है ये कहलाती है फैक्टर यानी कि गुणनखंड, और आपके पास में जो x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये 0, तो x का मान यहां पर 3 और यहां से 0 के बराबर पुट करोगे तो क्या आ गया 4, तो x का मान यहां से 3 और क्या आ गया 4। ये इसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। इस बात पर भी बेस्ड क्वेश्चन बने हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, अल्फा बीटा गामा जो अपने पास में होते हैं, वहां पर मैं इसका क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। सीडीएस के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो कहीं ना कहीं आप कंप्लीट ये कवर कर लोगे। मैं आपको 20-25 क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कंप्लीट ये सारी चीज सोल्व हो जाएगी। देखो, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्या कहलाते हैं, x माइनस 3 x माइनस 4, इसके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बच्चों फैक्टर, और x की वैल्यू जो 3 और 4 है वो क्या कहलाएंगी, इसके रूट्स कहलाएंगे।
मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, आपके पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा, तो ध्यान रखना x माइनस का अल्फा और x माइनस का बीटा तो कहलाएंगे बच्चों फैक्टर। क्या कहलाएंगे, फैक्टर। और यहां से अपने पास में अल्फा और जो बीटा है आपके पास में वो क्या कहलाएंगे, रूट्स यानी कि मूल कहलाएंगे। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और जो आपके रूट्स होते हैं बच्चों, मैंने समझाया था वो किस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी जैसे मैंने डी से रिप्रेजेंट भी किया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac के यहां पर इमेजनरी होगा तो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, रियल होंगे यानी वास्तविक होंगे तो ये क्यों होते हैं वो लास्ट क्लास में पूरे अच्छे से प्रूफ करके सारी चीजें समझाई थी कि ये भी क्यों होता है, क्यों नहीं होता। अब आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे तो आपके पास में सेम होंगे, और यहां केस आपके पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। और मैंने समझाया था बी स्क्वायर माइनस का 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बच्चों जो रूट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अगर नहीं होंगे तो वो कौन सा आपके जो रूट्स निकलेंगे, जो मूल निकलेंगे, वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, उसके बाद मैं सीरीज स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और पहला क्वेश्चन मैं आपको कैट का ही करवाने वाला हूं जो लास्ट ईयर अभी आया था, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो आप कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बात और अपडेट कर लोगे, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में होती है इसके अंदर कभी भी a आपका 0 नहीं होता है, a आपका 0 नहीं होता है। अब सोचो a ही 0 हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी ना, तो ये बात आप ध्यान रखना। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो एक बात अपन इस क्वेश्चन के माध्यम से सीख लेते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अपन करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन विच वन इज ट्रू। हिंदी में मैं बता देता हूं, आपसे कहा गया है कि इस द्विघात समीकरण का एक रूट यानी कि एक मूल दूसरे मूल का क्या है, आपके पास रेसिप्रोकल है यानी कि व्युत्क्रम है, उल्टा है। तो कौन सा रिलेशन है जो सही होगा। अब बच्चों आप एक बात बताओ, अगर एक आपके पास में रूट दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी अगर आप एक को अल्फा मानते हो तो दूसरे को आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 अपॉन में अल्फा। क्वेश्चन कह रहा है एक रूट दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है यानी कि उल्टा है। तो बच्चों सीधी सी बात यह है, अगर आप इनका रेसिप्रोकल लेते हो, अब मैं आपसे कहूं कि बताओ दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करो, तो मुझे बताओ दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास में क्या होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें यहां से तो मुझे बताओ क्या c अपॉन में b हो जाएगा क्या, अरे हाँ है ना बच्चों, इससे ये कट जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ c इक्वल टू b यानी b इक्वल टू c आ जाएगा क्या, विच वन इज ट्रू, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअल में ये एक बात है जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अगर कभी भी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जिसका एक रूट दूसरे रूट का क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तो हमेशा ध्यान रखना अपने पास में a यानी पहली वाला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट वाली टर्म होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर। ये क्वेश्चन बना हुआ है, वो क्वेश्चन इस तरीके से आया था तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बात समझा दूं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कौन सा रिलेशन सही होगा। जल्दी से देखो ये क्वेश्चन, ये कैट के अंदर अभी क्वेश्चन आया हुआ था, देखो कि आप कर पाते हो क्या। चलिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनेगा। हिंदी और इंग्लिश के अंदर मैंने लिख ही दिया है, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कुछ टाइम के बाद में डिजिटल बोर्ड पर भी आपको पढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए लाइक और शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। और जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूं कि जिस तरह आपने 1000 से क्रॉस करवा दिया तो 1 लाख से भी ज़्यादा क्रॉस करवाओ आप, ताकि फिर अपन डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ाई करें और वहाँ क्वेश्चन फिर आपके सामने जल्दी से आ जाए। देखो
क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसके दो रूट आपसे कहा गया है, दो मूल 4a है और एक आपके पास 3a है। आपसे एक बात कही गई है कि यहां एक a है वो इंटीजर है, पूर्णांक, और आपसे कह रहा है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी किसके लिए, बी स्क्वायर प्लस सी के लिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा बी स्क्वायर प्लस सी का संभावित मान है, ये चीज आपसे पूछी गई है। बच्चों अभी तक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा अपन मानते थे, लेकिन यहाँ 4a और 3a है। अगर 4a 3a है तो मुझे बताओ सम ऑफ रूट्स आपके पास कितना हो जाएगा। अल्फा और बीटा होता था तो अल्फा प्लस बीटा, 4a 3a है तो मुझे बताओ क्या 7a बोलोगे क्या? 7a अल्फा प्लस बीटा का ही काम करेगा, जो होता है माइनस बी अपॉन में a, तो बताओ क्या माइनस बी हो गया क्या? मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास में कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, 12a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू c अपॉन में a, यानी कि c हो जाएगा। ये कैट 2019 का क्वेश्चन है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। आपसे कहा गया है b स्क्वायर प्लस c का मान आपसे पूछा गया है, तो बच्चों b स्क्वायर यानी 49a स्क्वायर प्लस c यानी 12a स्क्वायर आपके पास में। अरे हाँ, तो मुझे एक बात बताओ, जब दोनों को ऐड करोगे तो 61a स्क्वायर हो गया क्या? 61a स्क्वायर का मान पूछ रहा है। बच्चों यहाँ a एक इंटीजर है, पूर्णांक है, फ्रैक्शन नहीं है। अगर बच्चों a इंटीजर है, मुझे बताओ जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो क्या परफेक्ट नंबर ही आएगा क्या? अरे एक कंप्लीट नंबर ही आपके पास में आएगा। तो यहां पर आपके पास में देखो, आप यहां पर a इंटीजर है तो आपके पास में 1 2 3 4 इस तरीके से होगा a की वैल्यू। तो a स्क्वायर अगर 1 है तो 1 रहेगा, अगर a की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ क्या रहेगी 4, 3 है तो यहाँ कितनी रहेगी 9 रहेगी। आप यहां चाहो तो ऑप्शन से भी देख सकते हो आंसर किस तरीके से। देखो मोस्टली कैट के अंदर चीजें एनालिसिस करके फटाफट आंसर से बाहर आना पड़ता है। अब मैं जैसे आपसे कहूं कि यहां पर 361 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपके पास में एक बात मुझे बताओ कि आपके पास अगर ये 1 हुआ तो आपके पास 61 रहेगा, अगर a की वैल्यू 2 हुई तो a स्क्वायर मतलब 4, और 61 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 361 आएगा क्या? बोलो कभी भी नहीं आएगा। अरे हाँ है ना बच्चों, 61a स्क्वायर आपके पास में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 61 का स्क्वायर 3721 होता है क्या? 1 से लेकर 120 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 120 तक, वरना कभी बेसिक क्लास लेकर उसे याद करवा दूंगा। अभी आप ध्यान दो कि 61 का स्क्वायर 3721 होता है, यानी 61 इंटू 61। अब मुझे एक बात बताओ, किसी नंबर का स्क्वायर, किसी भी आपके पास इंटीजर का यानी आपके पास पूर्णांक का स्क्वायर 61 होता है क्या? तो बोलो ये ऑप्शन आपके पास में हट गया। आप मुझे बताओ किसी भी नंबर को स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 7 आ सकती है क्या? किसी भी नंबर के स्क्वायर करने पर बच्चों यूनिट डिजिट आपके पास कभी भी 7 नहीं आएगी। तो बच्चों 7 नहीं आएगी तो 7 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो कभी भी 427 रिजल्ट नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हुआ? 549 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आप ऐसे भी नहीं सोच पाते हो तो बच्चों सीधी सी बात है, यहां पर a की वैल्यू अगर 2 हुई तो 4, तो 61 इंटू 4 करोगे तो मुझे बताओ 6 चौक 24, 246 आ जाएगा क्या? जो तो है ही नहीं आपके पास में। 61 को अगर यहाँ 3 हुआ तो 9, तो मुझे बताओ 9 9 6 की 54, 549 ऐसे आ जाएगा क्या? अगर आप ऑप्शन से नहीं सोचते हो तो फिर ऐसे आप सोचकर तुरंत क्वेश्चन से बाहर आ जाओगे। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देखो अच्छा सा। चलिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये बच्चों मेंस 2017 का क्वेश्चन है, पढ़ आपने लिया ही होगा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा?
ठीक है ना। देखो बिल्कुल जो बिल्कुल बेसिक बन सकते थे वो तो अपन ने लास्ट क्लास में कर ही लिए। अब धीरे धीरे, और ये भी अभी कोई हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, 2017 एसएससी में तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मैं आपको अभी यहाँ सीडीएस के क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ कैट के क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं आपसे कह रहा था ना, अभी तो आप रूट्स ऐसे ही देख रहे हो अल्फा और बीटा, अभी असली अप्रोच तो तब पता चलेगी जब अल्फा बीटा और गामा भी आएगा, ठीक है ना। फिर वहां पर सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट करके चीजों को सोल्व करना, वो थोड़ा सही सही लेवल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखो अगर बच्चों इसके एक मूल दूसरे का 2.5 गुना है, अगर मैं एक मान लू पहला रूट तो दूसरा हो जाएगा 2.5। लेकिन पॉइंटों में क्यों जा रहे हो, आप ऐसा करो कि पहला रूट मान लो 2, अरे हाँ है ना, तो मुझे बताओ दूसरा रूट कितना हो जाएगा 5, 2.5 गुना है ना अपने पास में। तो मुझे बताओ दोनों रूट्स का सम आपके पास में कितना हो गया है, दोनों रूट्स का सम हो गया है बच्चों 7, सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास में कितना हो गया है 10। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में एक इक्वेशन जिसका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है, तो क्या आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो क्या? बोलो बना सकते हैं, बोलो क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स यानी -7x प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। अरे हाँ है ना। जबकि बच्चों जो रूट एक रूट दूसरे रूट का 2.5 गुना था, तो वो तो आपके पास इस इक्वेशन का भी था क्या? तो बताओ वो एक्चुअल इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इक्वल टू 0। अरे हाँ है ना। तो बच्चों जब आप इन्हें आपस में कंपेयर करोगे तो मुझे बताओ क्या a की वैल्यू तो 1 पता चल गई है क्या? मुझे बताओ b की वैल्यू क्या पता चल गई है? -7। बोलो c की वैल्यू क्या पता चल गई है? 10। अरे हाँ है ना। जरूरी नहीं कि आप 2 और 5 ही सोचो, आप 3 भी सोच सकते हो। 3 होगा तो फिर पॉइंटों में चल जाएगा, 4 सोच लो आपके पास में 10 हो जाएगा, तो वहां से भी अपने पास बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेशो है, बड़ी वैल्यू आएगी तो कट जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों देखो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बी। तो 49 7 का क्यूब बन जाएगा, सी ए रिजल्ट तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो अपने पास में 30 रह जाएगा। 4ca अपने पास में यहाँ 40 हो जाएगा, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। 7b स्क्वायर, बोलो यहाँ पर भी आपके पास में ca रिजल्ट नहीं देगा, आपके पास में ये तो ज्यादा हो जाएगा। 10b स्क्वायर, 10b स्क्वायर का मतलब हो गया 700, और 49ca आपके पास में कितना हो जाएगा? 490। एक सेकेंड, b स्क्वायर यानी 490 ही तो होगा यहाँ पर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 10 से मल्टीप्लाई 490, और इधर भी कितना हो गया? 490। तो मुझे बताओ क्या डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्या? अरे हाँ है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है अपने पास मेंस 2017 का। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। पढ़ तो आपने लिया ही होगा, और अब सोचा करो खुद आपकी तरफ से कि क्या बनेगा आंसर। हिंदी में मैं बता देता हूं, हिंदी में मैंने नहीं लिखा। क्वेश्चन में कहा गया है कि अल्फा और बीटा एक द्विघात समीकरण के मूल हैं, जिसमें अल्फा प्लस बीटा 8 है, यानी मूलों का योग बोल सकते हो आप, वो 8 है। और अल्फा माइनस बीटा आप मूलों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ रूट बोल सकते हो, 2√5 है। तो आपसे कहा गया है कि इनमें से कौन से आपके पास वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसके रूट्स अल्फा, जिसके मूल अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 होंगे। अरे हाँ, अगर बच्चों आप क्वेश्चंस को आप सोल्व करना आप चाहते हो तो एक बार ऑप्शन की तरफ भी देखा करो। यहां पर बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मुझे एक बात बताओ सभी के अंदर सेम आ रहा है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट तो आपके पास में, अरे लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो आता है ना, ये सम ऑफ रूट, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहां तो सेम आ ही रहा है। यहां सम ऑफ रूट आपके पास में अलग अलग आ रहा है, तो आपको मेहनत जो करनी होगी बच्चों वो सम ऑफ रूट पर करनी होगी। अगर आपके पास इनमें से किसी भी इक्वेशन के रूट अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 है, तो बच्चों सम ऑफ रूट जो आपके पास में आएंगे वो बनेगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। हमें इस पर मेहनत करनी है। अरे हाँ, तो बच्चों ये मुझे बताओ ये क्या होगा? बोलो ये अपने पास में प्लस के स्क्वायर से भी निकाला जा सकता है और माइनस के स्क्वायर से भी निकाला जा सकता है। मैं आपसे कहूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है? आइडेंटिटी नंबर 1 एंड 2, बोलो वो प्लस के स्क्वायर से भी निकाला जा सकता है और वो माइनस के स्क्वायर से भी निकाला जा सकता है।
आपसे क्वेश्चन में कह रहा था अल्फा और बीटा एक इक्वेशन के रूट हैं, अल्फा प्लस बीटा 8 है, अल्फा माइनस बीटा इतना है। सोचो थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया है, ए माइनस बी दिया हुआ है, तो क्या कुछ दिमाग में आ रहा है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर निकाल पा रहे हो क्या आप इजिली? अरे हाँ या ना? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना हो जाएगा? 16√5। यानी अपन इसे सोल्व कर देंगे माइनस वाले से। अगर यहां प्लस का बनता तो प्लस से अप्रोच लगाता मैं। तो बच्चों मैं इसे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कह सकता हूं क्या? अरे हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको पहली क्लास पर ही चल जाना है। सीधा का सीधा कहाँ जाना है? कोई 11, 12, 13 नहीं, पहली क्लास पे चल जाओ और शुरुआत के 5 मिनट के अंदर ही देख लो, जब मैं आपको वो बेसिक बता रहा हूँ उसमें ही पहली आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी पर ही चीज़ बता रहा हूँ मैं। बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 को आप क्या कह दोगे? अरे क्या क्लियर हो गया होगा ना ये तो? ठीक है, ये माइनस वाला क्यों लिया? क्योंकि a प्लस बी, ए माइनस बी मुझे दिख रहा था, जहां से मैं ये निकाल सकता हूं। बच्चों ये तो चलो पता चल गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अल्फा बीटा और पता चल जाए तो फिर सोल्व हो जाएगा क्या? तो बताओ अल्फा बीटा आपके पास में क्या होगा? थोड़ा सा सोचो, a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, कुछ ऐसा सोचो कि अल्फा बीटा हो जाए आपके पास में। तो बच्चों दिमाग में आना चाहिए आइडेंटिटी नंबर 4, जहां मैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर करके 4ab निकालता हूं। तो हमें ab यानी अल्फा बीटा ही चाहिए, तो इजिली निकल जाएगा, सोचते रहो बस। तो मुझे बताओ a प्लस बी का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा? 64 माइनस आपके पास में 4, 5, 20। लेकिन बच्चों ये तो 4ab रिजल्ट है, हमें तो अल्फा बीटा चाहिए, तो 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 16, 5 बोलो कितना आ जाएगा? 11। तो बच्चों ये तो हो गया 16√5 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 इंटू में 5 प्लस 11 का स्क्वायर 121। तो 2 को किससे गुणा करना है? 121 से। बच्चों सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या? अलग अलग है, तो आप यूनिट डिजिट लगा लो। 5 को 6 से गुणा करोगे 0, 1 को 2 से गुणा करोगे 2, 2 प्लस 0। तो मुझे बताओ क्या आपके पास यूनिट डिजिट 2 आएगी क्या? कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। अरे क्लियर हो गई क्या बात? वरना तो बच्चों कोई परेशानी नहीं है, अगर आप पूरा भी सोल्व करोगे तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। आप मुझे बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का तरीका, क्या आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट का मतलब बोलो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 एक्स आ जाएगा क्या? प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 इक्वल टू 0 बन जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? तो बच्चों ये तो अपन ने सोल्व कर ही लिया है। अरे हाँ, तो ये चीज और बनाकर आप सोल्व कर दोगे तो आंसर अपने आप बन जाएगा। अरे ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच ही सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। बेसिक से तो हर कोई सोल्व कर लेगा, ठीक है। एग्जाम में कितनी जल्दी आप सोल्व करके बाहर आ जाओगे, सिलेक्शन उसी का ही होगा। इसी अप्रोच पर मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन और आप करो, आप और सोचो, और चाहता हूं कि सबसे पहले जवाब कौन देता है, जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करो। चलो समझते हैं एक आसान से क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन अपने CHSL जैसे एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। आपसे कहा है कि इफ 6 इज ए सॉल्यूशन ऑफ आपके पास में दिस इक्वेशन, यदि 6 आपसे कहा गया है इस समीकरण का एक हल है यानी कि मूल है, उसको इस तरीके से भी बोल सकता है रूट्स को। और आपसे कह रहा है कि k इज ए कांस्टेंट, व्हाट इज द अदर सॉल्यूशन, यानी आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जिसका एक रूट तो 6 है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसका दूसरा रूट क्या होगा। अब बताओ दूसरा वाला अपने पास में रूट मैं अल्फा मान लेता हूं, पहला तो 6 है, दूसरा आपके पास में अल्फा है। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन यहां से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं। लेकिन बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट में तो खुद के आपके पास कांस्टेंट है, एक इक्वेशन फिर तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे।
तो आप ऐसा करो, सम ऑफ रूट निकालो। क्या निकालो? सम ऑफ रूट। पहला रूट तो 6 है, दूसरा मैंने मान लिया अल्फा है, तो सम ऑफ रूट 6 प्लस अल्फा हो जाएगा। इसके रूट्स हैं, तो बताओ सम ऑफ रूट आपके पास में क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस 22 अपॉन में 2 करोगे तो क्या माइनस 11 आ जाएगा क्या? तो अल्फा का मान मुझे बताओ कितना हो जाएगा? माइनस का 17। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ऐसे आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं अपने पास में CHSL के अंदर भी। अब आपके मन में आ रहा है कि सर अगर मान लो के का मान पूछ ले तो भाई सीधी सी बात यह है, इस इक्वेशन का एक रूट तो 6 तो है ही है ना। इस इक्वेशन का एक रूट तो 6 तो था ही अपने पास में, तो वो तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो सीधी सी बात है, 6 को आप x की जगह पुट कर दोगे, फिर मुझे बताओ फिर तो के आ ही जाएगा क्या? आ जाएगा ना। तो अपने पास में एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। चलो समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को क्या बनेगा। आपसे कहा गया है यदि एक समीकरण है, एक इक्वेशन है आपके पास में, जिसका एक रूट तो आपके पास माइनस का 1 दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है दूसरा रूट क्या होगा। जैसा भी मैंने लास्ट क्वेश्चन भी करवाया था, कुछ ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। एक तो -1 है, मैं दूसरा मान लेता हूं अल्फा, और मैंने आपसे कहा था अगर उनका सम करोगे तो कहीं ना कहीं सम ऑफ रूट पता चल जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ रूट आपके पास क्या होता है? माइनस का आपके पास में b अपॉन में a, तो 1 अपॉन में a आ गया क्या? अरे हाँ या ना। लेकिन बच्चों यहां से आपको दूसरा जो रूट आपने अल्फा माना है वो पता नहीं चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वेशन तो एक रह गई और वेरिएबल कितने हो गए? 2, तो ये तो नहीं पता चलेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट से पता चल जाएगा क्या? बोलो वो माइनस का 3 अपॉन में a हो जाएगा, वहां से भी चीजें नहीं बन रही होगी, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो थोड़ा सा आप यहां पर सोचो कि किस तरीके से निकाला जाए। तो बच्चों सही अप्रोच अपने पास में ये रहेगी कि इस इक्वेशन का एक रूट तो क्या -1 है क्या? इस इक्वेशन का एक रूट तो -1 है, तो वो तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी यहां मैं x की वैल्यू आपके पास में -1 रखूंगा तो वो इक्वेशन में 0 रिजल्ट देगा ही देगा। तो बच्चों वहां से क्या मैं a निकाल सकता हूं क्या? तो बस a अगर निकल जाएगा फिर तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं कि ax² प्लस का x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट आपके पास में -1 है, इसका एक रूट -1 है, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों -1 यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह -1 पुट कर दोगे तो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस का 1 माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी पता चल गई है? 4। अगर a की वैल्यू मुझे बताओ 4 पता चल गई है तो यहां पर रखो, ये इधर जाएगा, तो मुझे बताओ अल्फा का मान कितना हो जाएगा? 1 में से 1/4 गया तो मुझे बताओ 3/4 आंसर हो जाएगा क्या? अरे हाँ या ना। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलो एक अच्छा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं अब। चलिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व किया जाएगा। पढ़ा आपने लिया होगा कि अल्फा और बीटा आपके पास में एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके रूट्स हैं। तो आपसे कह रहा है कि किस समीकरण के रूट आपके पास में ये और ये होंगे। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्लिक करना है जिसके रूट ये हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के अगर रूट है तो क्या आप देखते ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल दोगे क्या? बोलो अल्फा प्लस बीटा, बोलो क्या हो जाएगा? माइनस का b अपॉन में a। बोलो आपके पास में अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? c अपॉन में a। बोलो जब अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन इसे सोल्व कर लेंगे, ठीक है, इसका यूज कर लेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन बेसिक तरीके से तो हो ही जाएगा कि आपके पास एक इक्वेशन के रूट दिए हुए हैं तो आप इक्वेशन बनाओ और क्वेश्चन से तुरंत बाहर आ जाओ। लेकिन थोड़ा सा आप स्मार्ट वर्क करोगे तो हो सकता है एग्जाम ओरिएंटेड जिसे अपन अप्रोच बोल सकते हैं वो ये होगी, अगर आप यहां पर सम ऑफ रूट देखते हो तो सभी के अंदर अलग अलग आ रहा है। लगभग आप ये तो कह ही सकते हो कि 2 में अलग है, 2 में अलग है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की कहानी भी कुछ इसी तरीके से है कि 2 में अलग है और 2 में अलग है। तो आप थोड़ा सा यहां पर सोचो कि अगर आपके पास एक वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट आपके पास में ये हैं,
तो मुझे बताओ उस इक्वेशन के रूट अगर ये हैं तो उस इक्वेशन का सम ऑफ रूट आपके पास कितना हो जाएगा, मूलों का योग कितना हो जाएगा। तो बोलो इन दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा अल्फा बीटा बीटा कट जाएगा, क्या 2 अल्फा बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा। और बच्चों अल्फा बीटा तो हमने पहले से निकाल के तैयार रखा है, तो बोलो कितना आ जाएगा 2c अपॉन में a। यानी एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें 2c तो अपने पास आएगा ही आएगा। बच्चों a तो अपने पास में एलसीएम लेके लास्ट में सोल्व कर देते हैं, तो आप ऐसा सोचो सम ऑफ रूट 2c आएगा। तो बच्चों अगर सम ऑफ रूट 2c आ रहा है तो इक्वेशन बनाने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। अगर सम ऑफ रूट आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो आगे साइन कैसा रहेगा, माइनस। तो मुझे एक बात बताओ, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही हट गए हैं क्या, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है प्लस। अरे हाँ है ना। अब देखो आपको पास में यहां पर बी और सी में से कौन सा सही होगा, तो आप ऐसा करो प्रोडक्ट ऑफ रूट देख लो। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास में क्या आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा समझो, अगर मैं इसे a बोल दूं, अगर मैं इसे b बोल दूं, तो ये a प्लस बी और ये आपके पास में a माइनस कॉमन ले लो तो ये a माइनस का b हो गया। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, बोलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब अल्फा बीटा का स्क्वायर माइनस आपके पास में बी स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा बीटा का स्क्वायर बोलो सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ है ना, ये माइनस बी अपॉन में ए है, इसी का स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ऐसा कैसा रहेगा, ए स्क्वायर एलसीएम आ गया तो सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट में सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आना चाहिए। तो बच्चों यहां पर आपके पास सी में तो आ नहीं रहा, प्लस का आ रहा है, बोलो बी में आ रहा है, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन से बाहर आ सकते थे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं अपन बिल्कुल बेसिक से करके देखें तो बच्चों परेशानी उसमें भी बिल्कुल नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या इक्वेशन बनाने का तरीका आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 होता है क्या? मूलों का योग यहां मूलों का गुणनफल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट आपके पास कितना आया था 2c अपॉन में a, ये x तो है ही है। और फिर आपके पास में आया था प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसे बच्चों अपन ने सोल्व करके क्या किया था, यहां मैं इसे मिटा देता हूं। बोलो ये आपके पास कितना आया था प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों यहां से ए स्क्वायर अगर आप एलसीएम ले लोगे, ए स्क्वायर अगर आप एलसीएम ले लोगे तो मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा 2ac(x) हो जाएगा। ए तो नीचे है ही अपने पास में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ ऐसा भी सोचा जा सकता था क्या? आप ऑप्शन लेकर चल रहे हो तो भी हो जाएगा, आप बेसिक से बनाकर चल रहे हो तभी भी हो जाएगा, जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, सीडीएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करो आप। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये लास्ट सीडीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि यदि समीकरण आपके पास में ये का इसका एक मूल दूसरे से 2 गुना है तो a का मान आपसे पूछा गया है। इसका मतलब ये होगा अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट बच्चों कितना हो जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा। अब बच्चों कुछ बच्चे यहाँ सोचते हैं कि सर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट कर ले, तो बच्चों सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो थोड़ी सी कहानी बड़ी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे। तो आप ऐसा करो, एक बार स्टैंडर्ड फॉर्मेट निकाल लो। ऐसे क्वेश्चन में 2 गुना है, अपने पास में उल्टा है, शुरुआत में भी कराया था ना कि एक रूट दूसरे वाले रूट का क्या है रेसिप्रोकल है, तो वहां पर अपन ने बेसिक से सोल्व करके देख लिया था कि ऐसे केस में a इक्वल टू क्या होता है, हमेशा c होता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आप बोलोगे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू आपके पास में 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर मैं यहां से कहता हूं कि सम ऑफ रूट क्या होता है, तो माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए।
मुझे एक बात बताओ, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर एक रूट दूसरे रूट का दोगुना हो गया तो क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसका एक रूट दूसरे का दोगुना है तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस 2 अल्फा मुझे बताओ क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए ही होना चाहिए क्या, यानी कि कितना हो गया 3 अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ कितना हो जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन इक्वल टू हो जाएगा सी अपॉन में ए। अरे हो जाएगा। तो बच्चों यहां से आपके पास आ गया है 3 अल्फा का मान। ठीक है, ऐसा करो, अल्फा का मान अपन यहां से यहां रख सकते हैं, रख दो। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, 2 अल्फा का स्क्वायर 3 नीचे आ जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन में 9a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या है सी अपॉन में ए से ए कट जाएगा तो रिजल्ट आ गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac। मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपके पास अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकाला गया रिजल्ट है तो आप ये कह सकते हो ये आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हो जाएगा जब एक रूट दूसरे वाले रूट से क्या होगा, दोगुना। जब जब एक रूट दूसरे वाले रूट से दोगुना होगा तो आप कह सकते हो कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। अब बच्चों अगर यहां पर एक रूट दूसरे का दोगुना है तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए। तो चलो अपन यहां पर अप्लाई करते हैं 2b स्क्वायर। तो बच्चों ये ax स्क्वायर करना मतलब a हो गया, bx ये b हो गया और ये क्या हो गया c। तो 2b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बोलो क्या हो गया, 9a स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 6a इक्वल्स टू 9ac 9a आपके पास क्या है a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 3 और c आपके पास क्या है 2। तो बच्चों 2 से तो 2 कट जाएगा, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो 9a स्क्वायर, तो बोलो 9a स्क्वायर से 9a स्क्वायर कट जाएगा, 9 5 जा 35, 9 5 जा 45, 45a इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बोलो कितना हो गया 39a, 1 इधर जाएगा आपके पास में 27, 1 इधर आ जाएगा तो 26। तो मुझे बताओ a का मान 26 अपॉन में 39, 13 यानी 13 के पहाड़े से कट जाएगा 2 बार और ये कितनी बार 3 बार। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा क्या, अरे हाँ है ना। तो बच्चों हमने ऐसे केस के अंदर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लिया। कुछ बच्चे इसे याद भी रख लेते हैं, आपकी इच्छा है आप याद रख सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, आएगा कभी दोबारा तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर देना। अगला क्वेश्चन सोल्व करो आप जल्दी। चलिए समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और क्वेश्चन को। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आप हर एक शीट में देखोगे। आपसे कहा गया है इफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन हिंदी में कहता है यदि एक द्विघात समीकरण के रूट्स यानी कि मूल 10, 21 और 10, 24 है क्रमशः, एक द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः 10, 21, 10, 24 है, तो आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो आपसे 3 प्लस क्यू माइनस पी का मान पूछा गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अगर आपके पास में 10, 21 और 10, 24 है, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, उसके अंदर दोनों का सम कर दो, तो बताओ दोनों का सम कर दोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बताओ क्या आ जाएगा, माइनस का p अपॉन में a, तो यानी वो तो 1 है। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 10, 21 और 10, 24 डिग्री का बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, बोलो q आपके पास ये हो जाएगा, अरे हाँ है ना। अब बच्चों 21 और 24 आपके पास में हो जाता है 45 डिग्री, तो आप ऐसा करो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो आपका tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b, tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, बताओ क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, क्या कहा जा सकता है क्या ऐसा। तो बच्चों ये तो आपके पास में कितना हो गया tan 45 डिग्री, जो अपने पास में कितना होता है tan 45 1 इक्वल्स टू ये आपके पास में कितना होता है माइनस का p, बोलो ये आपके पास कितना हो गया 1 माइनस इसका मान कितना हो गया q।
आपसे जो पूछ रहा है उसे देखो, q माइनस पी और 3 भी आपके पास में है, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस का q इक्वल्स टू माइनस का p आ गया है। तो बच्चों q पॉजिटिव चाहिए, p नेगेटिव चाहिए, तो इसको इधर भेज दो, तो आप कह दोगे q माइनस का p इक्वल टू 1 है। बच्चों 3 भी चाहिए, तो ऐसा करो दोनों तरफ 3 3 ऐड कर दो। अरे हाँ है ना, 3 ऐड कर दोगे तो जो आपको चाहिए था वो मिल जाएगा। तो मुझे बताओ अपने पास में यहाँ फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 4। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे कह दिया जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल्स टू 0 और इसके दो रूट्स साइन थीटा और कॉस थीटा है, उसके दो रूट साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो आपसे बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, और 4 ऑप्शन में ए बी के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ होगा। ये क्वेश्चन आपको हर एक शीट में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर था थोड़ा पुराना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसके दो रूट साइन थीटा और कॉस थीटा है तो मुझे बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपके पास कितना हो जाएगा, बोलो माइनस का b अपॉन a। बोलो साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा आपके पास c अपॉन a। अब इन चीजों को सही तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है, बोलो आप इसका स्क्वायर कर दो। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास में प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। इसका मान बच्चा बच्चा जानता है 1 होता है, प्लस आपके पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा बोलो क्या हो गया c अपॉन में a इक्वल टू बोलो ये हो गया b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। यहाँ पर या तो आप एलसीएम ले लाकर सोल्व कर लो और इक्वेशन बनाकर रिजल्ट निकाल दो, या फिर ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर a नीचे यहाँ पर है तो a स्क्वायर से गुणा कर दो। a स्क्वायर से गुणा करोगे तो a स्क्वायर, RHS में भी करना पड़ेगा तो फिर इधर b स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस का b स्क्वायर। अरे हाँ है ना, a स्क्वायर एलसीएम आ गया था, a स्क्वायर से गुणा कर रहे थे अपन, तो बच्चों a तो कट जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा 2ac इक्वल्स टू कितना आ गया है 0। एलसीएम लेकर भी सोल्व करोगे तो यही रिजल्ट आएगा जो आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो जल्दी से आप सभी लोग। चलिए समझते हैं इस और क्वेश्चन को क्या है। आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक द्विघात समीकरण है जिसमें ए बी सी आपके पास में रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, एक रूट 5 प्लस का 3 रूट 3 है और आपसे इसका मान पूछा गया है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपके पास एक रूट 5 प्लस 3 रूट 3 है, अब आपको पता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a होता है। अरे हाँ है ना, अगर बच्चों ए बी से आपके पास रेशनल नंबर है आपके पास में, तो यहाँ से 2a से ये वाली चीज़ 2a से यहाँ पर कुछ बच रहा होगा वो कट गया होगा, तो यहाँ पर एक बार प्लस से और एक बार माइनस से। अगर एक रूट 5 प्लस का 3 रूट 3 है, दूसरा 5 माइनस का 3 रूट 3 ही होगा क्या, रेशनल नंबर है 2a, एक बार इससे और इससे कट जाएगा, तो प्लस वाले के साथ में अगर 5 प्लस का 3 रूट 3 तो माइनस वाले के साथ 5 माइनस का 3 रूट 3 रिजल्ट देगा ही देगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको दो रूट्स पता है तो मुझे एक बात बताओ, सम ऑफ रूट आप बता दोगे क्या, बोलो सम ऑफ रूट तो पता चल जाएगा 10 है, बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट भी बता दो साथ साथ, a प्लस बी ए माइनस बी 25, ये हो जाएगा 27, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। अगर किसी भी आपके पास में इक्वेशन के बारे में सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो इक्वेशन बनाने का तरीका भी पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों तो थोड़ा सा सोचो, ये रूट तो आपके पास में इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी थे क्या, और ये तो इसके भी हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a का मान 1 आ गया, b का मान आपके पास माइनस का 10 आ गया और c का मान माइनस का 2 आ गया। इसे आप यहाँ पर रख दो तो 100 और आपके पास आ गया प्लस का 4, ऐड करोगे नीचे तो आपके पास माइनस का 11, तो आपके पास यहाँ बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे।
वीडियो को अच्छे से शेयर कर दिया करो और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करो। कल की क्लास में 3 रूट्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, कुछ जीपी वाले क्वेश्चंस होते हैं गुणोत्तर श्रेणी वाले, वो करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।